सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आजकल आपका हिंदी विषय में महाभारत कराया जा रहा था। उसमें मैंने आपको 4-5-6 पार्ट तक करा दिया है। आज आपको फिर बसंत भाग 2 की ओर ले चलते हैं, जो हिंदी रीडर है, और इसमें आपको पाठ 7 पापा खो गई वाला पाठ पढ़ाते हैं, और उसको आप 2-3 बार अपनी बुक में से पढ़ेंगे, तब आपको पाठ समझ में आएगा। और थोड़ा सा सारांश मैं आपको बताती हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, फिर अपनी बुक को पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है, पाठ का सार है, प्रस्तुत नाटक के पात्र खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, लड़की और आदमी है जो एक लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नाटक की घटनाएं एक सड़क पर घटती है। रात में बिजली का खंबा और पेड़ अपने जीवन के बारे में बातें करते हैं। खंबा को रात दिन खड़े रहने की परेशानी है, पेड़ को भी। वे सर्दी, गर्मी, बरसात सदा खड़े ही रहते हैं। उन्हें आंधी तूफान झेलना पड़ता है। तभी लेटर बॉक्स लाल ताऊ भी उसकी बात चीज़ में शामिल हो जाता है। वह कुछ पत्र निकालकर पढ़ने लगता है। खंबा और पेड़ समझाते हैं कि किसी का पत्र पढ़ना अच्छी बात नहीं, जिसे लिखा गया हो उसे ही पढ़ना चाहिए। तभी एक बदमाश आदमी आता है। वह एक छोटी प्यारी सी लड़की को उठाकर लाया है। अगले दिन किसी को बेच देगा। लड़की को उससे थोड़ी बेहोशी की दवा दी है। लड़की को उसने थोड़ी बेहोशी की दवा दी है। पेड़ की आड़ में लड़की को लिटाकर भोजन की तलाश में जाता है। गुंडे के जाते ही खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स बच्ची के बारे में चिंतित हो जाते हैं। वे कौवे को भी जगाते हैं और उस पर दुष्ट आदमी के बारे में और लड़की को बचाने के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी लड़की को कुछ होश आता है। वह समझ नहीं पाती कि बातें कौन कर रहा है। उसे अंधेरे में डर लगने लगा। लेटर बॉक्स बोलता है तो वह बहुत खुश होती है। ये दोनों बातें करते हैं। लेटर बॉक्स लड़की का पता ठिकाना जानना चाहते हैं, पर लड़की को कुछ ठीक से मालूम नहीं है। धीरे धीरे पेड़, खंबा और कौवा भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। अब लड़की को डर नहीं लगता। वह उसके साथ खेलने लगती है। पोस्टर की लड़की भी उसके पास नाचने लगती है। तभी एक दुष्ट आदमी आ जाता है। सब चुप हो जाते हैं। वह लड़की को ढूंढता है। लड़की बचने का प्रयास करती है। पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा और पोस्टर सभी लपक झपक कर बीच में आते हैं और लड़की को गुंडे के हाथ नहीं आने देते। तभी कौवा चिल्लाता है, भूत! फिर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। गुंडा घबरा कर भाग जाता है। सभी खूब हंसते हैं। कुछ देर लड़की नहीं मिलती तो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं और थपकी देकर उसे सुला देते हैं। खंबा, पेड़ आदि के सामने समस्या है कि लड़की को उसके घर कैसे पहुंचाएं। उसे तो अपने पापा का नाम भी मालूम नहीं है। वे एक योजना बनाते हैं। सुबह होती है। सड़क पर सोई लड़की पर पेड़ झुक कर छाया किए हुए हैं। खंबा टेढ़ा खड़ा है। देखने में लगता है कि जैसे कोई दुर्घटना हुई हो। कौवा शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचता है। पोस्टर पर लिखा है, मेरे पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स सरकता हुआ लोगों से कहता है, इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाए तो यहाँ ले आए। बहुत सुंदर कहानी है। इसमें आप इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगी, तब आपके समझ में आएगा। और ये सारांश को आप सुनेंगी। और जहाँ पर आपका पहले पाठ पूरा हो गया, उसको छोड़ के अगले पृष्ठ से आप पाठ 7 पापा खो गए डालेंगी। तब नीचे से शब्द अर्थ लिखेंगी। शब्द अर्थ में आप लिखेंगी, लिखने के लिए इतना ही है, केवल शब्द अर्थ है, और ये पाठ को आपको सुनना है। तो इसका पहला शब्द है प्रकाश। प्रकाश माने रोशनी। अगला शब्द है भंगिमा। भंगिमा माने भाव। फिर है आकृति। आकृति माने बनावट। अगला शब्द है बोरियत। बोरियत माने मन न लगना। अगला शब्द है गरूर। गरूर माने घमंड। अगला शब्द है कर्कश। कर्कश माने कानों को चुभने वाली, कठोर। अगला शब्द है बंटे। बंटे माने कंचे। अगला शब्द है प्राइवेट। प्राइवेट माने निजी। फिर अगला शब्द है गस्त। गस्त माने घूमना। फिर है चकमा। चकमा माने धोखा। फिर है संरक्षण। संरक्षण माने देखभाल। अगला शब्द है भद्द। भद्द माने मजाक। फिर है प्रेषक। प्रेषक माने
भेजने वाला, इसके इतने ही शब्द अर्थ हैं। आप इनको ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी और साथ ही साथ अपना ये पापा खो गए वाली पाठ को पढ़ेंगी, जिससे आपके समझ में सब आ जाएगा। आज इतना ही है, इससे आगे अगले दिन।